नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 6 के क्रमचय और संचय। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नमाला 6.1 और 6.2 पूरी की है। आज हम पढ़ेंगे आगे 6.3। ठीक है, और 6.3 का जो पहला प्रश्न दे रखा है, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनी जा सकती है यदि अंकों को दोहराया नहीं जाए। यानी प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं प्रयोग करनी है और 3 अंकीय संख्या बनानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको केवल 3 खाने बनाने हैं और 3 खानों के अंदर देख लेना है। अब पहले खाने में ध्यान करना है, कोई संख्या दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो पहले खाने में, ठीक है, पहले कॉलम में 9 में से कोई एक संख्या आ सकती है, दूसरे कॉलम में 8 में से कोई संख्या आ सकती है, तीसरे कॉलम में 7 में से कोई संख्या आ सकती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 × 8 × 7, यानी 72 को 7 से गुणा कर लेंगे। ये हो गया 4 और 50, उत्तर क्या आ जाएगा इसका 504। ये इसका आंसर है। ठीक है, 1 से लेकर के 9 अंक का प्रयोग करके हुए, यानी कुल 9 अंक है, तो 3 खाने बनाने, 3 अंकीय संख्या यानी 3 खाने, और पहले खाने में 9 संख्याओं में से एक संख्या आएगी, शेष बचेगी 8, 8 में से एक संख्या आएगी, शेष बचेगी 7, 7 में संख्या आएगा। उत्तर आएगा 9 × 8 × 7। तो 9 × 8 72 हो गया, 72 को 7 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 504। आगे सवाल नंबर 2 में क्या दे रखा है, कोई भी अंक दोहराए बिना 4 अंकीय संख्याएं कितनी हो सकती है। अब की बार क्या करना है, आपको सारे अंक काम में लेने। देखो, ठीक है, यानी कुल क्या है 10 अंक है। अब इसमें यह कहा गया है कि कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनी जा सकती है। पहले हम ये निकालेंगे कुल संख्याएं। इसमें देखो 0 का एक आ गया, देखो। ठीक है, जब आपको ध्यान होना चाहिए 4 कॉलम बने हैं, इस कॉलम में संख्या लिख रहा हूं, देखो कोई जिस प्रकार यहाँ मैंने 0 लिख दी, यहाँ पर 1 लिख दी, 2 लिख दी, 3 लिख दी। तो यहाँ देख सकते हो अंक यहाँ पर 4 काम आए, लेकिन संख्या ये 3 अंक की संख्या बनी है केवल। इसलिए जो संख्या 0 शुरू हो रही है ना, वो पहले इस पूरी संख्या में से घटाएंगे ना, तभी वो क्या होगी, 4 अंक की संख्याएं बनेगी। तो देखो पहले क्या कर लेंगे, कुल संख्या कितनी बनेगी, देखो 10 अंक है ना बोले, तो 10। देखो आप ध्यान को होना चाहिए आपको, वही आप क्या करना है, आपको 4 कॉलम बनाने हैं। देखो इस 4 कॉलम में देखो पहले 10 में से कोई अंक आ सकता है, 9 में से कोई अंक आ सकता है, 8 में से कोई अंक आ सकता है और 7 में से कोई अंक आ सकता है। इस प्रकार 10 इंटू यहाँ हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7, 4 अंकीय संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें 0 भी कोई संख्या का स्टार्टिंग आ सकता है, यानी शुरू में 0 आ सकता है। इसलिए 0 अगर शुरू में आ जाए ना, तो ध्यान कर लेना वो संख्या क्या होती है, केवल 3 अंकीय संख्या होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस कुल संख्याओं में से हमें 0 से शुरू होने वाली संख्या घटा लेंगे ना, तब क्या बचेगी, सारी 4 अंकीय संख्या बचेगी। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हल कर लेते हो इसका उत्तर आ जाएगा 72। 720 को 7 से गुणा कर लेते हैं, उत्तर आ जाएगा 0, और इसका उत्तर क्या आ जाएगा 50, 5040 इसका उत्तर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ 0 से शुरू होने वाली संख्याएं, शुरू होने वाली 4 अंकीय संख्याएं, होने वाली 4 अंकीय संख्याएं, यानी जो संख्या 0 शुरू हो रही है ना, वो अलग से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब 4 कॉलम बनाने, देखो आपको 4 कॉलम बना लिए हैं। इस कॉलम में स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा, 0 आएगा। देखो क्या आ जाएगा 0, यानी पहले कॉलम में केवल एक संख्या आ सकती है, शेष बची है 9। 9 में से कोई संख्या आ सकती है, 8 में से कोई संख्या आ सकती है, 7 में से, यानी 1 × 9 × 8 × 7। ये लिख लो आप, 1 × 9 × 8 × 7, यानी 72 को 7 से गुणा कर देंगे, उत्तर आएगा इसका 504। ठीक है, अतः 4 अंकीय संख्याएं, 4 अंकीय संख्याएं, कुल संख्या बनी थी 5040, उसमें से क्या घटा देंगे 504,
ये 504 कौन संख्या है? जो संख्या 0 शुरू हो रही है ना, वो ये संख्या है। अब घटा लेंगे इसमें से, शेष बचेगा 4536, ये इसका आंसर है। तो जब 0 आ जाए तो ध्यान करना, 0 संख्या का शुरू स्टार्टिंग में 0 आ जाता है तो वो संख्या 4 अंक की नहीं रहती, वो संख्या 3 अंक की रहती है। ठीक है, इसलिए मैंने कुल संख्या में से 0 संख्या शुरू वो घटा ली है, वो संख्या 504 है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं केवल 4 अंक की संख्या क्या बचेगी? 4536 संख्या बचेगी। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 3 में लिखा है अंक 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय संख्या बनी जा सकती है यदि कोई अंक को दोहराया नहीं गया है? केवल 3 अंकीय संख्या बननी है। 3 अंकीय संख्याएं बराबर क्या होगा? देखो 3 अंकीय संख्या बनानी है तो क्या करना है आपको? 3 कॉलम तैयार करने हैं। देखो तो देख सकते हो कुल संख्या कितनी है? देखो कुल संख्या है 6। तो इस 6 में से कोई एक संख्या आ सकती है, 5 में से कोई संख्या आ सकती है, 4 में से कोई संख्या आ सकती है। उत्तर आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 120। क्या दे रखा है? 3 अंकीय संख्या, सम संख्या बात की गई है, यानी सम संख्या आनी चाहिए। सम संख्या के लिए क्या करेंगे? देखो सम संख्या के लिए 3 कॉलम तैयार करने हैं। 3 अंकीय सम संख्या, ये तो कुल संख्या है, सम संख्या पूछा गया है तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम बनाते समय सम संख्या कब आती है? जब इकाई अंक में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब इसमें से देखो इकाई अंक क्या, देखो 2 आता है तब भी वो सम संख्या होती है, 4 आता है तब भी वो सम संख्या होगी, 6 आता है, यानी इसमें तीनों में से कोई अंक आ सकता है। और कुल अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 में से देख सकते हो यहाँ पर एक से एक अंक आ गया, शेष बचेगा 5। 5 में से कोई अंक आ सकता है, 4 में से कोई अंक आ सकता है, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3, उत्तर आ जाएगा इसका 60। सम संख्या 60 होगी। कुल संख्या कितनी बनेगी? 6 इंटू 5 इंटू 4 बनेगी। ध्यान कर लेना, ये क्या है? 3 अंकीय सम संख्या। सम संख्या ध्यान कॉलम में ध्यान रखो आप, कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए? इसमें केवल सम संख्या कब आएगी? जब इसका इकाई क्या हो? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, यानी इसमें से तीनों में से एक संख्या आ जाएगी। ठीक है, तीनों में से अंक एक आ गया है। शेष कुल कितने अंक बचे हैं? देखो शेष 5 बचे हैं। अब इसमें 5 में से एक संख्या आएगी, 4 में से संख्या एक आएगी, उत्तर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 60 उत्तर आ जाएगा। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 4। क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। कितनी 4 अंकीय संख्या बनी जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है? ठीक है, अब इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी? पहले आप क्या लिख लो? 4 अंकीय कुल संख्या निकाल लेते हैं। 4 अंकों की कुल संख्याएं, 4 अंकों की कुल संख्याएं। ठीक है, 4 अंकीय संख्या बनानी है, इसमें सम विषम की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ क्या 4 कॉलम बना लो आप। ठीक है, 4 कॉलम बनाते समय कुल संख्या कितनी है? 5 है, तो इसमें से 5 अंक में से एक अंक आ सकता है, शेष बचेंगे 4, 4 में से अंक एक आ सकता है, शेष बचेंगे 3, तीनों में से कोई अंक आ सकता है, शेष बचेगा 2, दोनों में से, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ लिख दो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा इसका? 20, 60, उत्तर आ जाएगा 120। ये तो कुल संख्या है। ठीक है, अब आपको क्या लिखनी है? 4 अंकों की सम संख्या लिखनी है। 4 अंकों की सम संख्याएं कितनी हो सकती है वो हम पहले ज्ञात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर तो सम संख्या का ध्यान करना आपको। 4 अंकीय 4 अंक कॉलम बना लो। इन 4 अंकों में आप देख सकते हो सम संख्या कब आए? जब इकाई अंक 2 और 4 हो। इसमें अंक 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। इसका अर्थ क्या है? इस कॉलम में दोनों में से एक संख्या आ जाएगी। अब कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 5 है। 5 में से एक संख्या यहाँ आ गई है, शेष बचेगी 4। यहाँ 4, 3 और यहाँ 2, उत्तर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 12, 24, 48, उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 50 उत्तर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। यानी 4 अंकीय सम संख्या की बात की गई है। 4 कॉलम बना लो
और इसमें क्या ध्यान रखना आपको, 2 और 4 में से कोई दोनों में से एक संख्या आ जाएगी। यानी यहाँ पर दोनों में से कोई संख्या आ सकती है, यहाँ पर दोनों में से, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब कुल संख्या है, दोनों में से संख्या एक आ गई है, शेष कितनी बचेगी, 4 बचेगी। तो यहाँ चारों में से एक संख्या आएगी, यहाँ शेष बच 3, तीनों में से संख्या एक आएगी, शेष बचेगी 2, दोनों में संख्या आएगा, यानी 4 × 3 × 2 × 2। उत्तर इसका क्या आ जाएगा, 48। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं इसका हम 5 नंबर। सारे प्रश्न ऐसे होंगे। देखो 5 नंबर दे रखा है, 8 व्यक्तियों की समिति में कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति दे रखे हैं, कुल व्यक्ति बराबर है 8, कुल व्यक्ति 8। ठीक है, हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं, ये मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। यानी आपको 8 में से 2 का चयन करना है। ठीक है, और ध्यान करना, कोई एक उपाध्यक्ष पर केवल एक ही आदमी रहेगा, उपाध्यक्ष पर भी एक आदमी रहेगा। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी अध्यक्ष भी बन जाए उपाध्यक्ष भी बन जाए, ऐसा नहीं होता। देखो तो आपको क्या करना है, केवल 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, एक कॉलम अध्यक्ष का हो जाएगा, एक कॉलम उपाध्यक्ष का हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी यहाँ अध्यक्ष बन गया ना, वापिस उपाध्यक्ष वो नहीं बनेगा, यानी वापिस वो व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब कुल 8 व्यक्ति है, तो 8 में से यहाँ पर कोई, जैसे ये मान लिया ये हमने अध्यक्ष का कॉलम है, ठीक है, और यह है उपाध्यक्ष का कॉलम। यहाँ देख लेना आप, 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, 8 में से कोई बन सकता है। जिस प्रकार कोई अध्यक्ष बन गया है, शेष बचेंगे 7। अब 7 में से क्या बनेगा, एक उपाध्यक्ष बनेगा। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 8 × 7 यानी 56। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 56। ठीक है, तो कुल कितने तरीके हो चुके हैं, कुल तरीके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनने के कुल तरीके बराबर 8 × 7 बराबर कितने आ चुके हैं, 56 आ चुके हैं। ये इसका आंसर है। आगे वाला प्रश्न कर रहे हैं। देखो हम आगे दे रखा है सवाल नंबर 6 में क्या लिख रखा है, यदि n-1 और यहां लिखा है p और यहां 3 बराबर n/p4, यह अनुपात दे रखा है, अनुपात बराबर में दे रखा है 1:9 दे रखा है। तो आप किसका मान निकालना है, n का आपको मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो हम सूत्र लगाएंगे n/r, n का फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल। यहाँ पर ये सूत्र ये लगाएंगे, n की जगह n-1 है, r की जगह 3 है, देख लेना। तो यहाँ पहले लगाएंगे n-1 का फैक्टोरियल बट्टे n-r है, n का मान पूरा है, n-1 और -3 का फैक्टोरियल बट्टे में लगा दो। यहाँ n का मान n है, n का फैक्टोरियल बट्टे r का मान 4 है, यानी n-4 का फैक्टोरियल बराबर क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, 1/9। ठीक है, आगे यहाँ क्या लिखेंगे, n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ क्या बचेगा, देखो n-4 बचेगा, देखो यहाँ देख सकते हो आप n-4, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, वही n का फैक्टोरियल बट्टे n-4 का फैक्टोरियल बराबर में आ जाएगा 1/9। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर आगे ये संख्या क्या हो जाएगी, देखो ये संख्या इस संख्या से गुणा हो जाएगी और ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक n-1 का फैक्टोरियल, n-1 -3 का फैक्टोरियल और बट्टे में हो जाएगा n का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये n-1 का फैक्टोरियल बट्टे n-4 का फैक्टोरियल और ये गुणा किसे हो जाएगा, देखो ये n- ऊपर आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल बट्टे n का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, बराबर में रहेगा 1/9। अब n-4 से कट गया n-4, अब n-1 अपनी जगह लिख दो। ठीक है, इसको आप लिख दो n × n-1 का फैक्टोरियल बराबर 1/9।
कट गया, वज्र गुणा कर लो, n का मान क्या आ जाएगा 9, ये इसका आंसर है। ठीक है, सूत्र ये लगाना है आपको। तो यहाँ बचेगा n-1 का फैक्टोरियल बट्टे n-1 -3 का फैक्टोरियल। ये बट्टा का चिन्ह है, अगर इसे वो लगा दो, अनुपात बट्टा में लिख सकते हो आप। n का फैक्टोरियल बट्टे n-4 का फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब इसको हल करेंगे आगे। n-1 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल और बट्टे n का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल बराबर 1/9। n-4 को n-1 से गुणा ऊपर चला जाएगा ये तो, और यहाँ नीचे बचेगा n-4 इंटू n बचेगा। अब ये कट गया देखो दोनों, और यहाँ बचेगा n-1 का फैक्टोरियल, और n को आप लिख दो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब n-1 से कट जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, शेष बचेगा 1/n बराबर 1/9। वज्र गुणा कर लेंगे, n का मान यहाँ पर आ रहा है 9 आ रहा है। आगे कर रहे हैं इसका सवाल नंबर हम 7 में क्या लिख रखा है देखो, r का मान ज्ञात करो यदि, r ज्ञात करना यदि, पहले में क्या दे रखा है 5pr बराबर 2, और आगे दे रखा है 6pr-1, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है 5pr बराबर 2, 6pr-1। npr सूत्र क्या होता है, n का फैक्टोरियल बट्टे n-r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पहले क्या लगा देंगे देखो, 5 का हो जाएगा फैक्टोरियल बट्टे 5 - r का फैक्टोरियल बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बट्टे 6 - r-1 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ क्या लिख देंगे देखो, यहाँ क्या आंसर आएगा इसका 6 - r+1, 6 - r+1 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 - r का फैक्टोरियल, यहाँ 6 का फैक्टोरियल 7 - r का फैक्टोरियल, यहाँ लिख देंगे 5 का फैक्टोरियल 5 - r का फैक्टोरियल बराबर 2, यहाँ 6 को लिख सकते हो 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, इसको लिख दो 7 - r। अब ये कम कर दो इसमें, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 - r, और गुणा इसमें से कम करेंगे 1, यानी 6 - r का फैक्टोरियल। इस प्रकार आप ऐसा लिखा तो क्या लिखते हैं इसको हम 5 इंटू 4 लिखते हैं ऐसा। इस प्रकार यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको, यहाँ पर एक कम कर देना है, तो कम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6 - r का फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ 5 - r आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख दो आगे, और एक 5 - r और लिख दो 5 - r का फैक्टोरियल। ये कट जाएगा देखो, यहाँ पर 5 भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इनको वज्र गुणा कर लो, ऊपर बराबर आ जाएगा, और ये ऊपर इसके यहाँ 1 बचेगा, 1 गुणा में आ जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 7 - r 6 - r बराबर बचेगा 12। वज्र अब हल कर लो इसको, 42 - 7r - 6r प्लस r² बराबर आ जाएगा 12। r² यह आ जाएगा -13r प्लस 42 और -12 बराबर 0। r² -13r, यहाँ क्या बचेगा देखो, यहाँ बचेगा केवल प्लस के 30 बराबर 0। r² यहाँ -10r -3r, टुकड़े करेंगे इसको, गुणा करें 30 आना चाहिए, जोड़ने में -13, तो यहाँ आ जाएगा -10r -3r, r कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा r -10, -3 कॉमन, r -10। ठीक है, r -10 और r -3 बराबर 0। r का मान देखो 10 भी हो सकता है और r का मान 3 भी हो सकता है। ठीक है, r का मान 3, अब यहाँ पर r का मान 10 लेंगे ना आप, तो 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 5p10, तो 5p10 होगा, तो यहाँ देखो 5p10 लिख दो आप, तो यहाँ बचेगा 5 का फैक्टोरियल और 5 - 10 का, यानी ये माइनस आ रहा है, इसलिए ये मान आपको नहीं लेना है, यानी r ≠ 10। r का मान क्या होगा 3 होगा, यानी छोटा होना चाहिए, 5 और 6 से r का मान छोटा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे हम 3 ले लेंगे। 7वें का पहला पूरा हो चुका है।
आगे हम कर रहे हैं 7वें का दूसरा। दूसरा दे रखा है 7वें का दूसरा 5PR बराबर में दे रखा है 6PR-1, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो हल करेंगे इसको, वही 5 का फैक्टोरियल 5 - R का फैक्टोरियल, यहाँ 6 का फैक्टोरियल बटे 6 - R-1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 5 - R का फैक्टोरियल बराबर ही 6 का फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 6 - R+1 का फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 - R का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 7 - R का फैक्टोरियल। इसको आगे हल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 - R का फैक्टोरियल, 6 को लिख दो 6 × 5 का फैक्टोरियल। अब इसको 7 - R अपनी जगह लिख दो, एक कम करेंगे 6 - R और कम करेंगे 5 - R का फैक्टोरियल। अब ये देखो यहाँ पर है भाग में तो गुणाम चला जाए, कट जाएगा ये दोनों, और √5 ये 5 भी कट जाएगा फैक्टोरियल से। शेष क्या बचेगा, यहाँ पर है ये ऊपर गुणाम आ जाएगा ऊपर ये, और बराबर में 6 बचेगा, यानी यहाँ लिख दो 7 - 6 7 - R और 6 - R बराबर में क्या लिख दो आप 6 लिख दो। हल करेंगे 42 माइनस का 7R माइनस का R प्लस R², हाँ यहाँ माइनस का 6R हो जाएगा। 7 को 6 से 42, 7 को 8 से 7R, 6 को 8 से 6R प्लस R² बराबर में 6, R² यह हो जाएगा माइनस का 13R प्लस 42 और माइनस 6 बराबर 0, R² माइनस 13R प्लस 36 बराबर 0। टुकड़े करेंगे इसके, माइनस 9R माइनस 4R प्लस 36 बराबर 0, R कॉमन R माइनस 9, माइनस 4 कॉमन R माइनस 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, देख सकते हैं हम इसका, यहाँ देखो R माइनस 9 बार कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा R माइनस 4 बराबर 0 लिखते जाओ। R का मान देखो 9 भी आ सकता है और R का मान 4 भी आ सकता है। मान हम लेंगे क्या, देखो जब R का मान 9 लेंगे ना वही बात होगी, इसलिए R का मान 9 तो लेना नहीं है, तो हमें क्या लेना होगा, R का मान 4 लेंगे। R का मान 9 लेंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा 9P 5P 9 आ जाएगा, इसलिए R का मान क्या लेंगे, केवल हम 4 लेंगे। आगे सवाल नंबर है 8 नंबर। 8 में दे रखा है सवाल नंबर 8, संख्या दे रखी है इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन दे रखा है EQUATION। शब्द के अक्षरों से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर कुल कितना देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनने चाहिए ना, यहाँ पर वही क्या आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यह क्या लिख सकते हो 8 कॉलम बना सकते हो, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 लगा सकते हो, बात वही है। ठीक है, यहाँ लिख दो शब्दों की संख्या बराबर, शब्दों की संख्या यानी कुल 8 अक्षर है तो कॉलम भी 8 बनेंगे। देखो अक्षर दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो पहले कॉलम में 8 में से कोई संख्या आ सकती है, दूसरे में 7 में से 6 में से, इस प्रकार 8 कॉलम में संख्या ये आएगी। देखो कोई दोबारा नहीं आना चाहिए, दोबारा आता है तो यहाँ सबसे 8 दिखते हैं, तो सब गुणा करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 18 144 00, ये इसका आंसर है। इसका उत्तर आ जाएगा 40 320 आएगा, 40 320 ये इसका आंसर है। गुणा करेंगे उत्तर ये 40,320 आएगा। आगे सवाल नंबर 9। 9 में क्या दे रखा है, देखो मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, ये मानते हुए किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं। यानी क्या लेना, आपको केवल 4 अक्षर लेना है। ठीक है, 9 का पहला, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। 4 कॉलम बना लो,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुल 6 है। तो पहले कॉलम में 6 में से कोई संख्या आ सकती है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। उत्तर क्या आ जाएगा, देखो 30, 120, उत्तर आ जाएगा 360। ये इसका आंसर है। यानी क्या करना होगा, 4 कॉलम बना लो, ठीक है। यानी चारों कॉलम में संख्या आएगी, पहले कॉलम में से 6 में से 1 अंक आएगा, दूसरे में से 5 में से 1 अंक आएगा, तीसरे में से 4 में से, इस प्रकार एक आगे से आगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 सब ऐसे अक्सर आएंगे। तो उत्तर आ जाएगा 360। आगे दे रखा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं। सभी अक्षर लिए जाएं तो क्या होगा, कुल कितने अक्षर हैं, एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं। एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं तब क्या होगा, देखो यहाँ पर कुल कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 कॉलम बनेंगे। देखो पहले में 6, दूसरे 5 4 3 2 1, 6 कॉलम में संख्या आ जाएगी। यानी पहले कॉलम में 6 अक्षर में से एक अंक आएगा, देखो एक अक्षर आएगा, दूसरे में 5 में से आएगा, तीसरे में 4 में से आएगा, इस प्रकार आगे करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 720, 30, 120, 360, 720 आ जाएगा। आगे दे रखा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, ठीक है। प्रथम अक्षर क्या हो, एक स्वर हो। प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, स्वर। अब चेक कर लेते हैं स्वर इसमें से कौन कौन से हैं। देखो स्वर इसमें से 2 ही है, ओ और ए। तो देखो वही आपको क्या करना है, कुछ 6 कॉलम बना लो। देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान करना, देखो पहले कॉलम में दोनों अक्षरों में से, दोनों स्वरों में से एक आ जाएगा। देखो पहले हम 2 लिख दो, अब शेष 5 बचे हैं, यहाँ पर 5 4 3 2 1 ये लिख दो आप। यानी 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 10 40 120 और 240। यही क्या इसका आंसर है, ठीक है। प्रथम अक्षर स्वर हो, स्वर होने का अर्थ क्या है, प्रथम में इन दोनों स्वरों में से एक स्वर आ जाएगा, आ गया। अब शेष बचे कुल 5, तो इसमें से 5 अक्षरों में से एक अक्षर आएगा, दूसरे में 4 अक्षरों में से अक्षर एक आएगा। इस प्रकार 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उत्तर आ जाएगा इसका 240। आगे 10वां कर रहे हैं। देखो इसका 10वां क्या लिखा है, MISSIPPI क्या लिखा है इसमें से, अक्षरों से भिन्न भिन्न क्रमों की कितनी संख्याएं, कितनों में चारों एक साथ आई एक साथ नहीं आते हो, यानी आई एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। पहले क्या लेंगे, हमें कुल शब्द कितने बनेंगे, उसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, आई आते हैं घटाएंगे वो 7 वाले, और शेष क्या बचाएगा, आई नहीं आने वाले घट जाएंगे। तो पहले क्या लिख दो आप, कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 का फैक्टोरियल बट्टे। अब यहाँ पर 2 संख्या अधिक बार आ रही है, 1 से उसका भाग दे देंगे। देखो यहाँ पर देखो एस कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल। आई 3 बार आ रहा है, आई भी 4 बार आ रहा है, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। पी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का लगा दो फैक्टोरियल, एक अपनी जगह कट जाए, और इसको लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। हल करेंगे, देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 से कट जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 से कट जाएगा। इसका उत्तर आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा 34,650, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, आई एक साथ, चारों आई एक साथ, चारों आई एक साथ आने पर
बनने वाले शब्द कितने बनेंगे। देखो जब क्या हो, चारों आई एक जगह आ जाए, ठीक है, चारों आई एक जगह आए ना, तो क्या मानेंगे हमें, इस चारों आई को एक अक्षर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, चारों आई को अक्षर एक मान लेंगे, ठीक है। तो शेष कितने बचेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और आई एक, कुल कितने बनेंगे, देखो 8 बन जाएंगे। 8 का फैक्टोरियल, अब आई एक जगह आ गया है, आई अक्षर एक ही केवल मानो, और शेष देखो एस 4 बार आया हुआ है तो 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, और पी 2 बार आया तो 2 का फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 2 × 1 कट गया। यहाँ उत्तर इसका 4 आ चुका है। गुणा करेंगे सबको, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 840, ठीक है। अब यहाँ लिख दो, चारों आई एक साथ नहीं आने वाले शब्द, यानी चारों आई एक साथ नहीं हो, तब इसका उत्तर क्या आ जाएगा 34,650 माइनस 840। इसका आंसर क्या आ जाएगा 33,810। ये इसका आंसर है। पहले क्या निकालो आप, कुल शब्द निकालो। 11 का फैक्टोरियल, किसका भाग किसका देना है, जो अंक एक से अधिक बार है उसको भाग दे दो। 4 इसमें देखो, एस भी 4 बार है, आई भी 4 बार है, पी भी 2 बार है। अब हल करेंगे इसको, इसका उत्तर आएगा 34,650। अब पहले क्या निकालेंगे, चारों आई एक साथ आए, तब क्या करो, चारों आई को आप अक्षर एक मान लो, ठीक है, और शेष बचेंगे 7, कुल 8 अक्षर हो जाएंगे। 8 का फैक्टोरियल, अब 4 को हमने अक्षर एक मान लिया, उसका भाग नहीं देना है, शेष बचा है पी और एस। तो 4 का, ये 4 देखो, एस 4 बार आया तो 4 का फैक्टोरियल और पी 2 बार है 2 का फैक्टोरियल। इसका मान होगा 840। अब चारों आई एक साथ नहीं आते हैं तो वो क्या करो, कुल में से घटा लो ये 7 वाले, उत्तर क्या आ जाएगा 33,810। सवाल नंबर 11, ठीक है। 11 में क्या दे रखा है, 11 में एक शब्द दे रखा है, देखो ठीक है। शब्द के स्वरूप कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि, अब यहां पर देखो कितना, देखो PERM UTAT IONS, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर कुल कितने शब्द है, देखो 13 है, कुल अक्षर 13 है। अब दे रखा है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से हो और अंत से किसे हो, एस से हो, ठीक है। इसका पहला है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से हो, यानी ध्यान करना इसमें पी और एस ये दोनों अक्षर फिक्स हो चुके हैं, इनको आपको बिल्कुल नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, ये अपनी जगह फिक्स है। शेष कितने बचे हैं, देखो शेष बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल बट्टे, इसमें कोई एक से अधिक बार आई टी आ रहा, देखो तो यहाँ बट्टा हम क्या लगा देंगे 2 का भाग, इसका उत्तर है 10 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल। इसका उत्तर आ जाएगा 18,144, 18,144 आगे 00, ये इसका आंसर है। दूसरा क्या दे रखा है, देखो दूसरा दे रखा है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आए, सभी स्वर एक साथ आए। अब इसमें देखो स्वर कौन कौन से हैं, स्वर इसमें ए ई आई और यू, ये इसमें क्या है, 500 इसमें स्वर आ चुके हैं। तो क्या करना आपको, इसमें जो स्वर हैं क्या करना है, उन स्वरों को आपको एक मानना है, स्वरों को एक मानना है। तो शेष कितने बचेंगे, शेष बचेंगे
8 बचेंगे। देखो कुल कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से जब इन सौरों को जिस प्रकार ये 5 सवर है, 1 2 3 4 5, इसको एक मान लेते तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब सौरों को एक ही मानते हैं यानी एक अक्षर मान लेते हैं तो कुल 8 हो जाते हैं। देखो कुल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल। और इसमें देखो टी 2 बार आया है तो 2 का भाग दे देंगे। अब ध्यान करना, देखो ये जो सवर है ये अपनी जगह आगे पीछे भी हो सकते हैं। देखो ये जरूरी नहीं कि ये पहली बार हो, आगे पीछे, इसलिए यहाँ पर गुणा क्या लगा दो, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 214 9200। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो सभी स्वर एक साथ आए, एक साथ आने का अर्थ क्या है, पांचों जब स्वर एक साथ आ जाए यानी स्वरों को आपको अक्सर एक मानना है। और कुल कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो कुल कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो 8 का फैक्टोरियल बटे, इसमें देखो टी 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ 5 गुणा इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पर ये जो स्वर है वो एक जगह नहीं रहेंगे। देखो इनका आपस में क्रम चेंज हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 5 में से कोई अक्षर एक आ सकता है, यहाँ शेष 4 में से कोई अक्षर एक आ सकता है, 3 में से कोई आ सकता है, दोनों में से, इस प्रकार 5 कॉलम बनेंगे। देखो तो गुणा क्या लगा दो, 5 का फैक्टोरियल। आगे 4 नंबर, 4 में क्या दे रखा है, चयनित शब्द पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो, सदैव 4 अक्षर हो। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं, देखो कुल 13 अक्षर है। तो देखो P कहां कहां आ सकता है, देखो P 1 नंबर में आ सकता है तो S कहां पर आएगा, देखो P अगर 1 पर आएगा ना तो S आएगा 6 पर आएगा। देखो बीच में 4 अक्षर रहने। S जब 2 पर आएगा, P जब 2 पर आएगा ना तो S आएगा 7 पर। ये 3 पर आएगा तो ये आएगा 8 नंबर पर। ये 4 पर आएगा तो ये आएगा 9 नंबर पर। ये 5 पर आएगा तो ये कितने पर आएगा, 10 नंबर पर आएगा। ये 6 पर आएगा तो ये 11 पर आएगा। ये 7 नंबर पर आएगा तो ये 12 नंबर पर आएगा। 8 नंबर पर आएगा, 13 नंबर पर आएगा। सब में देखो 4-4 का अंतर है बीच में, यानी 4 अक्षर बीच में आ रहे हैं। देखो तो कुल कितने प्रकार हो गए, देखो यहाँ देख सकते हैं हम, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है, 13 अक्षर यहाँ पर लिखना आपको। तो P कितनी जगह आ सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 जगह आ सकता है P। और S भी कितने जगह आ सकता है, अब देख सकते हैं P अपनी यहाँ जगह है तो P यहाँ पर भी आ सकता है, S यहाँ पर है तो P S यहाँ पर भी आ सकता है। तो कुल कितने हो गए, देखो कुल हो गए 14। कितने जगह आ सकता है, कुल 14 आ सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, P 7 जगह ये हो गया। और वापस P यहाँ पर भी आ सकता है तो S वापस यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार कुल कितने हो गए, कुल तरीके हो चुके हैं 14, यानी 2 का स्थान फिक्स हो चुका है P और S का। ठीक है, कुल 12 अक्षर है, 12 में से 2 का स्थान फिक्स, शेष बचेगा 10। तो यहाँ हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल। और यहाँ देखो T 2 बार आया हुआ है तो किसका भाग दे देंगे, 2 का फैक्टोरियल का भाग दे देंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, देखो इसका उत्तर आ जाएगा 2 5 4 0 1 6 0 0। ये इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार हमने प्रश्नमाला 6.3 कंप्लीट कर ली है। तो आगे के वीडियो में हम हमारी प्रश्नमाला 6.4 पढ़ेंगे।